अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटे को तरतीब देना और डाटे का तज्जिया करना। सबसे पहले देखते हैं जी डाटा क्या चीज़ होती है, डाटा किसको कहते हैं। नेम्स, डेट्स, वैल्यूज एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि इन चीज़ों को हम कहते हैं डाटा। यानी कि चीज़ों के नाम हो गए, डेट्स तारीख हो गई, या किसी चीज़ की वैल्यूज होंगी। तो ये एक तरह की सारी इंफॉर्मेशन है। इन सब चीज़ों को हम डाटा कहते हैं। नेक्स्ट इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब देना, यानी कि अब डाटे को हम किस तरीके से तरतीब देते हैं। अ साइंटिस्ट कलेक्ट्स द डाटा, यानी कि जो एक साइंसदान होता है वो डाटे को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद आगे अपना काम चलाता है। एक साइंटिस्ट डाटे को इकट्ठा कर सकता है ग्राफिक्स की फॉर्म में। ग्राफिक्स क्या होते हैं, यानी कि आर्ट, कोई चीज़ें बनाना, कोई तस्वीर बनाना, इन चीज़ों को हम ग्राफिक्स कहते हैं। इसी तरह टेबल्स बनाना, जिस तरह आप ये देख रहे हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट खाने बनाए गए, इनको हम टेबल्स कहते हैं। तो ये टेबल्स भी एक तरह का डाटा है। व्यू चार्ट्स, यानी कि कोई चार्ट वगैरह बनाना, मैप्स नक्शे बनाना, एंड डायग्राम्स कोई शक्लें वगैरह बनाना, यानी कि ये सारी एक तरह की इंफॉर्मेशन है। इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। ये सब कौन करता है, एक साइंटिस्ट करता है, ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। नेक्स्ट इज डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटे का तज्जिया करना, उसकी परख करना, उसकी जांच पड़ताल करना, वो किस तरह होता है। तो जी डाटा एनालिसिस दो चीज़ों से मिलकर बना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। देखिए रेशियो क्या होती है, इट कैन बी डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स के दरमियान जो एक ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पर एक नंबर हमारे पास ए है एंड सेकंड नंबर बी है, तो ए एंड बी के दरमियान जो ताल्लुक होगा, अच्छा इन ए एंड बी के दरमियान तीन तरीकों से ताल्लुक ज़ाहिर किया जा सकता है। यानी कि अगर हम ए बाय बी यानी कि ए बटा बी लिख दें तो उसको हम क्वोशेंट कहते हैं। इसी तरह ए बटा बी को डिवीजन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है एंड कोलन फॉर्म, यानी कि दो डॉट जिस तरह बने हुए हैं इनको हम कोलन कहते हैं। यानी इन दो नंबर्स को इन तीनों तरीकों से ज़ाहिर किया जा सकता है। ये इसको एग्जांपल से हम वाज़ेह करते हैं। देखिए एज फॉर एग्जांपल 50 मलेरियल पेशेंट हमारे पास मौजूद हैं, इसी तरह 150 नॉर्मल पेशेंट है। तो इन मलेरियल एंड नॉर्मल पेशेंट के दरमियान रेशो किस तरह होगी, 50 रेशो 150। अब ये देख रहे हैं 50 एंड 150, तो उसकी रेशो कौन सी बन रही है, 1:3, यानी कि 50 को 150 पे डिवाइड किया हमने, इधर 1 आएगा, इसका 3 होगा। डाटा एनालिसिस का जो दूसरा पार्ट है वो है प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शन को हम डिफाइन करते हैं। प्रोपोर्शन क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशो, जब दो रेशो के दरमियान कोई ताल्लुक होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। देखें ए रेशो बी, ये एक रेशो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह सी रेशो डी, ये दूसरी रेशो हमारे पास मौजूद है। तो एक रेशो ये, दूसरी ये, इन दो रेशो के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इनको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी तनासुब, यानी कि प्रोपोर्शन, सी रेशो डी, यानी कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये इक्वालिटी जो बराबर का साइन है ये किस में चेंज हो सकता है, प्रोपोर्शन में भी चेंज हो सकता है। इन 4 डॉट को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए ये डाटा एनालिसिस रेशो एंड प्रोपोर्शन पर मुश्तमिल है। तो इस डाटा एनालिसिस की अब हम एग्जांपल देखेंगे। आइए ये किस तरह है। एज फॉर एग्जांपल वी हैव 20 स्पैरोज, यानी कि 20 हमारे पास सेहतमंद चिड़िया मौजूद हैं। तो उनको हमने मच्छर से कटवाया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। इन 20 स्पैरोज को जब मच्छर ने काटा तो उनमें से 14 जो स्पैरोज थी उनको मलेरिया हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास 100 हेल्दी स्पैरोज हों और उनको मच्छर काट ले तो कितनी चिड़िया मलेरिया से मुतासर होंगी, इसको ये हम साबित करते हैं किस तरह होगा। जी फर्स्ट रेशो जो हमारे पास बन रही है वो है 14:20, यानी कि 14:20। सेकेंड रेशो इज x:100, यानी कि 100 चिड़िया हमारे पास थी, तो अब हम x यानी कि मालूम करेंगे कितनी चिड़िया को मलेरिया होगा जिनको मच्छर ने काटा था। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं।
कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा करते हैं। एज दीज आर गिवन, जिस तरह ये दी गई है 14:20 एंड ये है प्रोपोर्शन 4 डॉट, जिनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन x/100, यानी इन दोनों को अब हमने मिला लिया। अब ये हो जाएगा 14/20। अब देखें ये जो रेशो थी अब ये बट्टा में चेंज हो गई, यानी कि डिवीजन में आ गई। 14/20 यानी कि ये जो बट्टा है जिसको हम क्वोशेंट कहते हैं, ये देख रहे हैं आप क्वोशेंट है जी a/b, यानी कि इस कॉलम को जिसको रेशो भी कहते हैं, इसको हम इसकी शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसकी शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। जिस तरह ये कॉलम यानी कि रेशो अब चेंज हो गया क्वोशेंट में, बट्टा में, इसी तरह ये प्रोपोर्शन अब इक्वेशन यानी कि इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा। एंड x/100, अब देखें ये जो 100 डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x बच गया, 100 इस तरफ आ गया, किसके साथ 14/20 के साथ। तो अब 2500, अब बाकी बचेगा 5 × 14, तो ये कितना बनता है 70। तो x की अब वैल्यू आ गई 70। अब हमने मालूम कर लिया कि जो 100 स्पैरोज थी उनको जब मच्छर ने काटा था तो उनमें से 70 स्पैरोज मलेरिया से मुतासर होंगी।